दोस्तों, हर व्यक्ति के ज़िंदगी में दुख है, परेशानी है, गरीबी है, लाचारी है। हर व्यक्ति के साथ कभी न कभी गुजरती ज़रूर है। आज हमारे साथ है, कल आपके साथ है, कल तीसरे के साथ होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मुश्किल समय को ना गुजारा हो, जिसने मुश्किलों का सामना ना किया हो, जिसने हालातों का सामना ना किया हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने किसी से कर्जा ना लिया हो, उसे चुकाया ना हो, अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए किसी से मदद ना मांगी हो। लगभग ऐसा सभी लोगों के एक जीवन में समय ज़रूर आ जाता है जब वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और वो परेशानी और जो हैरानी होती है, वो उस समय जो व्यक्ति झेल रहा होता है उसे ही मालूम होता है कि परेशानी क्या चीज़ होती है, दुख और समस्या, गरीबी क्या चीज़ होती है। गरीबी में आदमी आपको इतना ये समझ लीजिए कि जो एक समय होता है जब तुम्हारा सुधार हो जाएगा, समय बदल जाएगा, तो लोग तुम्हारे लिए ये कहेंगे खड़े होकर के मैं तो आपके लिए जान दे सकता हूँ। लेकिन जब आपकी ज़रूरत होगी तो आपको 10 रुपए नहीं देंगे लोग। इतना आप जब अपनी गरीबी से जूझ रहे होंगे तो कोई आदमी आपके साथ नहीं खड़ा होता है। उस समय ज़रूरत होती है अपने धैर्य की और अपने पेशेंस की। अगर आपने धैर्य से काम नहीं लिया और पेशेंस नहीं रखा तो आप जितना गरीब हैं उससे और गरीबी में चले जाएंगे और ज़्यादा ही परेशान और दुखी हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपको परेशानी है, दुखी हैं, तो आप धैर्य रखें, क्योंकि हर जीवन में एक मुसीबत आती है, समय आता है, गरीबी आती है, फाइनेंशियल परेशानी होती है। तमाम लोग करोड़पति से रोडपति बनने की कगार पर आ जाते हैं, लेकिन अपने आप को जिस तरह से उठाते हैं, जिस तरह से संभालते हैं, वही एक उनके जो जीवन की कला होती है, वही एक सुरक्षित और स्वाभाविक जीवन होता है। कभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अपॉइंटमेंट जो होते हैं, जो बड़ी जगह पर अपॉइंट किए जाते हैं लोग, जो कंपनी में, उनसे ऐसी कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं कि आपके पास एमबीए की डिग्री है, सभी के पास होगी। आपने जो पढ़ाई की है उसमें आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि वो इतनी इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो सभी लोगों को सारी चीज़ें जो किताब से संबंधित होती हैं वो सबको मालूम ही होती हैं। लेकिन परेशानी ये होती है कि वहाँ पर पता इस बात का लगाया जाता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तेज है, आप बुरे हालातों में हमारी कंपनी को किस तरह से संभाल पाएंगे। इस मामले की जांच करने के लिए आपके मानसिक जो स्तर है उसके लेवल को चेक किया जाता है, उसके लेवल का इंटरव्यू लिया जाता है आपका। क्योंकि अगर आप मुसीबत और परेशानी में गुजर रहे हैं, या कंपनी डूब रही है, या कुछ भी हो रहा है, तो उस कंपनी, डूबती हुई कंपनी को आप किस तरह से टारगेट करके उसको अपने हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। बस ये चीज़ें होती हैं कि आपके धैर्य और पेशेंस को बनाए रखने के लिए, और धैर्य और पेशेंस को अगर बनाए रखे हैं आप, तो आप ज़रूर आगे निकल जाएंगे। आप बहुत ही निचले स्तर से किस तरह से पहुँचने का तो एक स्वाभाविक है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं निचले स्तर तक क्यों पहुंच गया, इतनी गरीबी, इतनी लाचारी के मारे बेसहारा क्यों हो गए। लेकिन उस बेचारी, लाचारी और उस गरीबी से, या उस, जब समझ लीजिए कि जो लेवल आपका बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, जिसकी वजह से आपके ऊपर तमाम कर्जा हो गया है, तमाम फाइनेंशियल परेशानी है, आर्थिक स्थिति के चलते आप अपने मेडिसिन का खर्चा है, परिवार का खर्चा है, घर का खर्चा है, उठाने में बहुत ही अक्षम हो चुके हैं अगर, तो आप उस स्तर को सबसे ऊपर स्तर तक किस प्रकार से ले जाते हैं, बस यही आपके दिमाग की एक परीक्षा होती है। इसीलिए एक आपका टेस्ट होता है कि आपका मानसिक स्तर किस प्रकार का है। दोस्तों, आप अगर परेशान हैं, दुखी हैं, और इस बात को सिर्फ अपने आप को एहसास दिला रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा दुखी, परेशान और गरीब हूं, तो आपके अंदर एक मानसिक जो स्तर है वो आपका खुद कह देगा कि सच में आप बहुत गरीब हैं और बहुत ही दुखी हैं। क्योंकि हमें अपने आप को इस बात का कभी एहसास ही नहीं दिलाना है कि मैं गरीब हूँ या मैं दुखी हूँ, और अपने आप को हमेशा स्मार्ट समझना है। अपने आप के अंदर जो क्वालिटी है वो सबसे बेहतर है। आप दुनिया के मनुष्य
इकलौते हैं ऐसे जो प्रतिभा आपके अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। इस बात का एहसास दिलाना अपने आप को कामयाबी के स्तर पर तक, अपने डाउनफॉल से हाई लेवल तक जाने का एक ही मार्ग है, एक ही तरीका है कि अपने आप को हर स्थिति में संभाल रखना है और अपने मानसिक, अपने शारीरिक बल पर कभी भी किसी प्रकार का शक नहीं करना है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का भी कहना था कि जो व्यक्ति अपने आप को बहुत ही लाचार समझता है वो होता नहीं है पर होने लगता है और धीरे धीरे वो हो ही जाता है। और जो व्यक्ति अपने आप को कामयाब और जुझारू समझता है वो व्यक्ति एक बार अपने आप को उठा करके फिर ऐसी हालातों तक पहुंचा देता है, ऐसी स्थिति पर, ऐसी हाई लेवल की जनरेशन पर पहुंचा देता है कि जहां से फिर लोग कहते हैं कि व्यक्ति गिरा तो बहुत कायदे से लेकिन संभल गया। बस इसी बात पर एक कहानी है, एक घटना है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। क्योंकि जब आप परेशान और दुखी होते हैं तो आपको किसी न किसी व्यक्ति के संघर्ष की जो कहानी है, किसी न किसी व्यक्ति के मन में चल रहे जो उपद्रव हैं उनकी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, एक बार एक लड़का होता है जो बहुत ही परेशान और दुखी होता है। गरीब इतना होता है कि तन पर सही से कपड़े नहीं होते हैं, वो अब रोटी चलाने में भी बहुत असमर्थ होता है। लेकिन वो बस इस बात से परेशान होता है कि मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, करूँ तो करूँ क्या। तो जब इतना परेशान होता है तो वो तमाम लोगों से मदद मांगता है कि मेरी मदद कर दीजिए, मुझे कोई सही रास्ता दिखा दीजिए, मार्गदर्शन कर दीजिए। तब तक किसी ने बताया कि आपके इलाके में, आपके शहर में, गांव के करीब में एक बहुत बड़े साधु जी आए हैं, बहुत ही अच्छा ज्ञान है, हो सकता है आपका उनसे कल्याण हो जाए, आप उनके पास चले जाइए। अच्छा, सभी लोग उनके पास जाते हैं ज्ञान लेने के लिए, लेकिन यह व्यक्ति भी वहां पर पहुंच जाता है और उनसे बातचीत करता है। जो गुरुजी होते हैं दरअसल वो तथागत गौतम बुद्ध की कहानी है। तथागत गौतम बुद्ध होते हैं और बुद्ध जी से जाकर के वो व्यक्ति मिलता है और कहता है हाथ जोड़ करके, महाराज मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मुझे कोई नया रास्ता दिखाए, मुझे कोई नया मार्ग दें ताकि मैं अपने जीवन को बदल पाऊँ, अपने जीवन के इस स्थिति से बाहर निकल पाऊँ। तो वो कहते हैं कि आपको क्या परेशानी है, आप तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, आपको तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो वो कहता है कि परेशानी मुझे बहुत है, मैं गरीब हूँ, मैं चल नहीं सकता, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं कोई काम में मन नहीं लग रहा है, मैं बहुत ही दुखी हो गया हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, इस गांव में सबसे ज्यादा मैं ही बेकार हूँ। तो तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि अच्छा, तुम एक काम करो, आज से ये बात भूल जाओ कि तुम गरीब हो, तुम दुखी हो, तुम परेशान हो। बस यही एक आपका जीवन में मार्गदर्शन है। तो वो कहता है मैं इस बात को कैसे भूल जाऊं, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, मैं उसका सामना नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं भूल सकता। तो फिर तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा कि ठीक है, आज अपने घर चले जाओ और घर जाते जाते, अगर तुम भूल नहीं सकते हो तो तुम घर जाते जाते बस एक बात का याद रखना कि रास्ते भर में बस यही कहते जाना कि मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, रास्ते में कहीं आपको बंदर का ख्याल ना आने पाए। वो व्यक्ति ने सीधे सीधे कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बंदर का जरा सा भी ख्याल नहीं आएगा, मैं सीधा अपने रास्ते पर बस यही रटता चला जाऊंगा। लेकिन कुछ ही पल वो चला होगा और उसे बंदर के ख्याल आने लगे। कुछ ही समय पर वो यूं रट रहा था कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं सबसे ज्यादा गरीब हूँ, इस दुनिया, इस गांव का सबसे ज्यादा बेकार आदमी हूँ। अब फिर से उसके दिमाग में बंदर। अब वो अपने आप को वहीं पर रोक ले, क्योंकि उसे बंदर का ख्याल आ रहा था, वो बंदर के चक्कर में पड़ जाए। वो जैसे ही 4 कदम चले फिर बंदर की याद, फिर बंदर की याद। वो आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा था, वापस आ गया और तथागत गौतम बुद्ध जी से मिला और कहा कि गुरुजी, गुरुदेव महाराज, ऐसा क्या आपने इस बंदर में डाल दिया है कि मैं कुछ ही कदम चलता हूँ और बंदर का ख्याल आता है, बंदर के ख्याल से मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। तो बस तथागत गौतम बुद्ध जी यही बात उसे समझाना चाहते थे कि जिस चीज को तुम भूलना चाहोगे
वो चीज आपको कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। आप जितना ही सोचेंगे कि बंदर का ख्याल ना आए, उतना ही आपको बंदर का ख्याल आता जाएगा, क्योंकि यह मैंने कॉन्सेप्ट आपके मन में डाल दिया हूँ कि आप बंदर को भूल ही नहीं पाएंगे। बस इसी तरह से गरीबी और लाचारी और जो आपके अंदर जो चल रही कायरता है, जो आलस्य है, बस वो आपके मन में एक बार फ्रीड हो गया है, एक बार आपके मन में उतर गया है। जो गरीबी लाचारी, मैं इतना बेकार हूँ, गरीब हूँ, लाचार हूँ, दुखी हूँ, इतना तुम्हारे दिमाग में ये चीजें उतर गई हैं कि वो घर कर गई हैं। अब उनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तुम उनसे बाहर अगर निकल जाओ तो तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं गरीब हूँ, तबाह हूँ, परेशान हूँ, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। गुरु जो तथागत गौतम बुद्ध जी होते हैं, उनकी बात उस लड़के के समझ में आ जाती है और वो वहां से चला जाता है और अपने मन में बिठा लेता है कि मैं न दुखी हूँ, न परेशान हूँ, न मुझे कोई दिक्कत है, न कोई चिंता है। और बुद्ध जी ने यह भी कहा कि बस अपने आप को आज से ये गिनना कि मुझसे ज्यादा सुखी इस संसार में कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा इस संसार में कोई बुद्धिमान नहीं है। और अगर तुम बुद्धिमान हो तो अपनी बुद्धि का परिचय दो और इस संसार को दिखाओ कि मैं किस प्रकार से अपने हालातों को संभाल सकता हूँ। अगर तुम हालातों को संभाल सके तो तुम्हारे अंदर बुद्धि है, वरना तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। और तुम इस गांव में हमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति लग रहे हो, जो कि तुम अपनी समस्या का निदान हमारे पास लेने आए हो। अगर तुम्हारे अंदर समझ ना होती तो तुम इस समस्या का निदान हमारे पास लेने नहीं आते। उस लड़के की बात पूरी समझ में आ जाती है। वो लड़का चला जाता है और मन लगा करके उस गांव में सबसे आगे निकलने की कोशिश करता है और अपनी खेती पाती और फसल में बहुत ही मेहनत करता है। 1 साल के बाद जब फिर से वो तथागत गौतम बुद्ध जी आते हैं और वो फिर से मिलने जाता है और कहता है कि मैंने इस गांव में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी सबसे ज़्यादा मेहनती व्यक्ति निकला हूँ, सभी लोग कहते हैं बहुत मेहनती हो, और मेरे अंदर जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बल पर, उस बुद्धि के बल पर फसल में मैंने 1 साल में काफ़ी मुनाफा कमाया है और मुझे अब किसी प्रकार की चिंता नहीं है, दिक्कत नहीं है, जीवन यापन बहुत ही सुखमय होने लगा है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मैं सिर्फ यही तुम्हें बताना चाहता था कि तुम अगर अपने आप को इस बात का एहसास करा देते हो कि तुम सबसे बड़ी चीज हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम किसी प्रकार से न दुखी हो, न गरीब हो, न तुम्हारे हालात खराब हैं। हालातों का और समय का तो एक चक्र है। आज परेशानी है, दुख है, गरीबी है, अगर आप मेहनत करेंगे तो इससे बाहर निकल जाएंगे, कल समय बदल जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। इस प्रकार से वो जो व्यक्ति है वो अपने गांव का सबसे अच्छा और बेहतर नागरिक बन जाता है। तथागत गौतम बुद्ध की जो बातें थी उनके बारे में और उस लड़के के बारे में, इस कहानी के बारे में आप कमेंट में अपनी राय भेज सकते हैं। कहानी हमारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक और सच्ची और अच्छी घटना में, अच्छी कहानी में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।